चार आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। प्रयागराज में संगम तट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला जहां महाकुंभ चल रहा है। यहां अघोरी आकर्षण का विषय बने हुए, लेकिन अघोर तंत्र की सबसे खतरनाक बात क्या है और क्या है अघोरियों का शमशान कनेक्शन, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। अघोरियों की रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है। अघोरी लोग, जहां अघोरी कपालिक क्रिया करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अघोरी कठिन साधना से गुजरते हैं। अघोरी साधु अपनी विशेष उपस्थिति और रहस्यमय साधनाओं के लिए जाने जाते हैं। अघोरी तंत्र की सबसे खतरनाक बात, अघोरियों की साधना ला सकती हार्ट अटैक। अघोरियों का क्या है शमशान कनेक्शन, कैसा होता है अघोरियों का आम जीवन। अघोरी तंत्र मंत्र एक विशेष प्रकार की साधना जिसके अभ्यास में व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ सकता है। अघोरी तंत्र में शवों के साथ साधना, भूत प्रेतों से संपर्क और मृत आत्माओं से संवाद जैसी क्रियाएं होती है जो व्यक्ति को तनाव, भय और गहरे मानसिक दबाव में डाल सकती है। देखो, अघोरी बनने के लिए मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब किसी नीति नियम का या किसी चीज़ का पालन किया जाए। ठीक है, अघोरी बनने के लिए आपका पहले ही पूर्व जन्म से जुड़ाव रहना चाहिए, वही आएगा अघोर में। ठीक है, वही अघोर से जुड़ पाएगा और वही अघोर पंथ में आ पाएगा। आप गुरु के सानिध्य में रहकर जब मतलब साधना करते हो आप, ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा आपको। अगर बिना गुरु के आप ये सारी साधनाओं को प्रयोग करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बिल्कुल अटैक करेगी ये आप पे। अघोरी साधनाओं का शमशान से गहरा संबंध होता है। शमशान को अघोर तंत्र में एक पवित्र और शुद्ध स्थल माना जाता है जहां मृत्यु और जीवन के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं। अघोरी साधु शमशान में अपनी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें मानसिक रूप से शांति मिलती है और वे भूत प्रेतों से जुड़ी शक्तियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। साधना मतलब अघोरी रहते हैं वो 12 बजे के बाद ही करते हैं। ठीक है, 12 बजे के बाद क्या है कि मतलब चारों ओर शांति होती है। ठीक, और अघोरी हैं वो शमशान में ही मतलब साधना करेंगे। शमशान में इसलिए करेंगे कि शमशान ही एक ऐसी जगह है जो शांतिपूर्वक जगह है, जिसको शिव मंदिर भी कहा जाता है और शिव घर भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए अघोरी शमशान में रहकर साधना करने के लिए जरूरी समझते हैं। सामान्य दिनों में अघोरी साधकों की दिनचर्या बहुत कठोर और अनुशासित होती है। उनका आहार मुख्य रूप से साधारण और हल्का होता है। अघोरी साधु मांसाहार करते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि ये उन्हें तंत्र मंत्र की साधना शक्ति प्रदान करता है। दिनचर्या में वैसे कुछ खास नहीं है। ठीक है, क्योंकि अघोरी मतलब एक गृहस्थ भी रह सकते हैं, सन्यासी भी रह सकते हैं। तो जो गृहस्थ रहेगा तो वो अपना काम धंधा जॉब वगैरह वो संभालेगा। ठीक है, जो सन्यासी रहेगा वो भक्ति में लीन रहेगा महादेव के। अघोरी कोई भी बन सकता है, अघोरी कोई भी संप्रदाय का इंसान बन सकता है, अघोरी कोई भी धर्म का इंसान भी बन सकता है। लेकिन हाँ, अघोर में जब वो आ गया तो चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन उसके पीछे नाथ लग जाएगा। नाथ का मतलब होता है मालिक। अघोरी साधु अपनी दिनचर्या में साधना, ध्यान और तंत्र मंत्र के प्रयोग को प्राथमिकता देते हैं। उनका जीवन भौतिक सुखों से परे केवल आत्मिक उन्नति और साधना में समर्पित होता है। तो ये थी अघोर लोक की कहानी, जिसमें हमने आपको दिखाया कि आखिर अघोरियों का जीवन किस तरीके से होता है, किस तरीके से कठिन तपस्याएं उनको करनी पड़ती है, आखिर उनके बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं उसमें कितनी सत्यता है। तो ये थी अघोर लोक की कहानी। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज।